वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। दोस्तों, ये वीडियो की झलकी है। मैं चाहता हूं कि आप शिवराज सिंह चौहान साहब का पूरा वीडियो देखकर जाएं, लेकिन उस पूरे वीडियो को दिखाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज देश के कृषि मंत्री हैं। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिन्हें मध्य प्रदेश के किसानों ने भर भर कर वोट दिए, कई बार मुख्यमंत्री बनाया और आज वो देश के कृषि मंत्री के पद पर विराजमान है। लेकिन देश के संसद भवन में शिवराज सिंह चौहान इतना बड़ा और इतना साफ झूठ बोल रहे हैं कि हर किसी को समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा झूठ है। दोस्तों, नेताओं की जिंदगी में बस यही फर्क होता है, वो ये दिखाता है स्क्रीन पर कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन जब कोई गौर करके सुने उसे तो थोड़ा सा समझ में आता है कि ये सच नहीं है, ये तो उसके उलट है, उसका विलोम है। और इतना बड़ा झूठ शिवराज सिंह चौहान ने देश की संसद भवन के पटल पर बोला है, किसान भाइयों से बोला है। तो मैं चाहता हूं कि वो झूठ आप शिवराज सिंह चौहान के मुंह से सुने, उसके बाद हम इस पर खूब चर्चा करेंगे दोस्तों कि देश के किसान भाइयों को जो शिवराज सिंह चौहान उल्लू समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं, वो किसान भाइयों ने ही शिवराज सिंह चौहान को आज कृषि मंत्री के पद तक पहुंचाया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान साहब का ये वीडियो देखिए। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। उन्होंने तो 50% मुनाफे के लागत में 50% घोषित करने को भी मना कर दिया था। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी सरकार ने जिस तय किया है, सारी दलहन, तुअर, मसूर, उड़द 100% जितना किसान पैदा करेगा, हमारी सरकार खरीदने का काम करेगी। तो साहब बोल रहे हैं कि हम एमएसपी से ज्यादा दामों पर फसलें खरीद रहे हैं। दोस्तों, ये कितना बड़ा और कितना सफेद झूठ शिवराज सिंह चौहान साहब बोल रहे हैं, कितना बड़ा झूठ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश, जहां की धरती से शिवराज सिंह चौहान निकल करके देश के कृषि मंत्री के पद पर पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों ने अभी 2-4 दिन पहले ही खलघाट टोल प्लाजा पर धरना दिया था और उनकी मुख्य मांगों में से एक मांग थी कि किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। जब शिवराज सिंह चौहान साहब के गृह राज्य में किसान सड़कों पर उतरता है और उनकी मुख्य मांगों में पहली मांग यह होती है कि हमारी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाए, तो शिवराज सिंह चौहान देश के संसद भवन के पटल पर ये कैसे बोल सकते हैं कि हम एमएसपी से भी ज्यादा दामों पर फसलों को खरीद रहे हैं। किसान भाई आज अपने हक के लिए, किसान भाई आज अपने अधिकार के लिए खेती बाड़ी छोड़ करके दोस्तों सड़कों पर उतरने को मजबूर है। और देश के कृषि मंत्री साहब बोल रहे हैं कि नहीं साहब, सब चंगासी, सब कुछ ठीक है। अरे महाराज, थोड़ा किसानों से पूछ लो। अरे महाराज, थोड़ा सा धरातल पर उतरो। जैसा आप बोलते थे बढ़िया एक्टिंग करके, जब 1.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान साहब खेतों में उतरते थे, कमलनाथ सरकार को ललकारते थे, बोलते थे कि महलों से बाहर निकलो, किसानों की हालत देखो। आज किसान भाई यही बोल रहा है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आप देश के कृषि मंत्री बन गए हो तो महलों से बाहर निकलो, हमारी हालत देखो, हमारी वो हालत देखो कि आपने डीजल पर भी जीएसटी लगा रखा है, आपने कीटनाशक दवाइयों पर भी जीएसटी लगा रखा है, आपने खेती किसानी से जुड़े हर एक उस साधन पर जीएसटी लगा रखा है जो हमारे काम आता है, आपने खाद तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये जो सरकार है, ये सरकारी जो नेता है, जो आज कृषि मंत्री के पद पर विराजमान हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब है, उनको ये समझना चाहिए कि किसान इतना भी बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ वो समझ रहे हैं। किसान इतना भी उल्लू नहीं है जितना उल्लू वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या भाव में फसलें बेच रहा है। आज प्याज का दाम क्या है दोस्तों? ₹1 किलो।
₹2 किलो। ये प्याज का दाम है मंडियों में, और जिन किसानों ने प्याज अपने खेतों में लगाए थे उनकी दिहाड़ी तक नहीं निकल रही दोस्तों, ढांडे चरा रहे हैं वो। हमारी ठेठ मालवी भाषा में बोले तो खेत में कि कौन निकालेगा भाई, कौन काटेगा, कौन बेचने जाएगा। ₹1 किलो, ₹2 किलो प्याज है तो वो पशुओं को चरा देते हैं दोस्तों। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान साहब ने कल संसद भवन के पटल पर ये जो सफेद झूठ बोला है दोस्तों, इस झूठ के माध्यम से ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देश में इतने ज्यादा चालाक नेता हैं, इतने ज्यादा चालाक नेता हैं कि वो बोलते कुछ है, रियल में होता कुछ है, रील में जाता कुछ और है। ये सब कुछ बस एक फिल्मी स्टाइल में चल रहा है दोस्तों। आज देश के किसानों को आवश्यकता है कि वाकई में उनकी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए। आज देश के किसानों को आवश्यकता है कि उनका फसल बीमा उन्हें समय पर मिले। आज देश के किसानों की आवश्यकता है कि जब फसलें खराब हो तो सरकार उनके साथ खड़ी होकर आगे रहकर मुआवजा डाले। आज देश के किसानों की आवश्यकता है कि जितनी भी जीएसटी किसान भाइयों के साधनों पर लग रही है उस जीएसटी को हटाया जाए। आज देश के किसानों की आवश्यकता है कि उन्हें कर्जे से मुक्त किया जाए। दोस्तों, आज देश के किसानों की यह भी आवश्यकता है कि सरकार उनके दुख में खड़ी रहे। अभी सोयाबीन की फसलें जब खराब हुई थी तो देश के किसानों की दिवाली कैसे बिगड़ गई थी, खास करके मध्य प्रदेश के किसानों की, क्योंकि मध्य प्रदेश तो सोया प्रदेश है। सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाता है मध्य प्रदेश पूरे देश भर में, और वहीं से हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब निकले हैं। तो ये जो एमएसपी का सफेद झूठ बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, ये तो पूरे देश भर के किसानों को समझ में आ रहा होगा कि उनकी फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती है, उनकी फसलों को कम दाम में लिया जाता है। सरकार ऐसे ऐसे नियम ला देती है। भावांतर जैसी लुटेरी योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई, और भावांतर का पैसा अभी तक डला नहीं किसानों का। कई किसान फोन लगाते हैं, साहब हमारे भावांतर के पैसे नहीं डल रहे। तो दोस्तों, एक खेती किसानी वाली जो चीजें हैं ये आपको नेशनल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी। ये जो खेती किसानी वाली रिपोर्टिंग है, हमारे देश के कृषि मंत्री किस तरीके से किसानों को उल्लू समझकर उल्लू बना रहे थे, ये कोई नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। हम जैसे छोटे मोटे 2 कौड़ी के पत्रकार आपको दिखाएंगे कि देश के कृषि मंत्री जो अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं, जो अपने आप को किसान का बेटा बोलते हैं, वो देश के कृषि मंत्री आज किसान भाइयों से कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को किसान भाइयों के हक में शेयर करें। हमारा चैनल एक नई सीरीज लेकर आएगा और उस सीरीज में हम किसानों की ही बात करेंगे, चाहे हमें रोज वीडियो बनाना पड़े। किसान भाइयों को किस तरीके से वोट लेने के टाइम पे रिझाती है सरकार। आप प्रधानमंत्री की तरफ से जो 2000 रुपए की जो किस्त आ रही है, उस किस्त में अंधे होकर के, किसान भाइयों की भी गलती उसमें, उस किस्त में क्या पैसे बढ़ गए, किसान सम्मान निधि मिल गई, लेकिन उस किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए के चक्कर में 4000 आपसे सरकार वसूल भी लेती है इनडायरेक्ट तरीके से। डीजल का दाम क्या है, हार्वेस्टर आप आपके खेतों में चलाते हैं तो कितने रुपए घंटे में चलता है, ये सब हिसाब किताब किसान भाई लगाना भूल जाता है, और फिर से वही आलम होता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप किसान भाइयों के हक में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक भी तो बात पहुंचे कि भाई एक्टिंग किसे कहते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं नेता लोग, और कैसे किसानों को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।